बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर दोस्तों हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सिंगल इक्वल का साइन होता है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, आपकी राइट साइड वाली वैल्यू को उठाकर लेफ़्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर देता है। जैसे अगर आप इस तरह लिखो a इक्वल टू 10, तो ये क्या करेगा, राइट साइड वाली इस वैल्यू 10 को उठाकर इस लेफ़्ट वाले वेरिएबल a में स्टोर कर देगा। ये मतलब होता है इस सिंगल ऑपरेटर का, जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करो a के नाम से, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लेट a। ये एक वेरिएबल बना लिया आपने। उसके बाद मैं आपको कहा एक और वेरिएबल बनाओ, आपने कहा लेट b। दो वेरिएबल आपने बना लिया। अब मैंने आपको कहा कि a और b को वैल्यू असाइन करो, यानी a को वैल्यू दो 10 और b को वैल्यू दो 5। तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे a इक्वल टू 10 और आगे आप कहोगे b इक्वल टू 5, इस तरह से। ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली ये इक्वल के साइन क्या करेगा, ये 10 उठाकर इस a में स्टोर कर देगा, 5 उठाकर इस b में स्टोर कर देगा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इस असाइनमेंट ऑपरेटर के इस तरह आप लिख दो a इक्वल टू a प्लस बी, मतलब आप राइट साइड पे कोई इस तरह फार्मूला लिख दो, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि राइट साइड पे पहले इस फार्मूले को सॉल्व करता है, जो आंसर आएगा उसको उठाकर इस a वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ, अब मान लें कि अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि a को जो है वो b की वैल्यू दे दो, मतलब b की वैल्यू a को असाइन कर दो, तो आप कैसे लिखोगे, जिसको वैल्यू देनी है उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, ये आपको पता है कि तो हमने किसको वैल्यू देनी है, मैंने कहा था a को वैल्यू दे दो, किसकी, b की। तो a को वैल्यू देनी है, तो जिसको वैल्यू देनी है उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, आगे सिंगल इक्वल का साइन मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद जिससे वैल्यू लेनी हो उसको राइट साइड पे लिखते हैं। तो अब ये क्या करेगा, बेसिकली b से वैल्यू उठाकर a को दे देगा, तो मतलब b के पास क्या 5, वो 5 जो है वो किसको मिल जाएगा, a को मिल जाएगा, इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह आप जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो डिफरेंट एंगल से, कोई वैल्यू देने के लिए, या अगर आप राइट साइड पे कोई फार्मूला यूज़ करो तो उस फार्मूले को सॉल्व करके वैल्यू उठाकर लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन करना हो, तो उसके लिए भी हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। अब दोस्तों अगर आप इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा दो, मान लो आपने लिख दिया प्लस, तो अभी क्या करेगा, ये अब असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो पहले इस a और b की वैल्यू, मतलब इस लेफ्ट वाले वेरिएबल और इस राइट वाले वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करेगा, क्योंकि आपने प्लस का सिंबल लगाया। असाइनमेंट ऑपरेटर के आप लेफ्ट साइड पे जो भी ऑपरेटर दोस्तों जो सा अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करो ना, वो वाला ये जो है ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो मतलब अब ये a और b की वैल्यू को ऐड करेगा, जो आंसर आएगा उसको इस लेफ्ट वाले वेरिएबल a में स्टोर कर देगा। एक और चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपने ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, जब भी इनको इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे यूज़ करना हो, तो ये बात याद रखिएगा, जिन दो वेरिएबल की वैल्यू को आपने आपस में प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मतलब जिन दो वेरिएबल के ऊपर मतलब आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करना है, उन्हीं दो वेरिएबल को सिर्फ आपने यूज़ करना है। मतलब उनमें एक वेरिएबल को आपने लेफ्ट साइड पर लिख देना है और एक वेरिएबल को राइट साइड पर, कोई तीसरा वेरिएबल आप यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब मैंने आपको इसका तरीका बता दिया कि ये a और b की वैल्यू को ऐड करेगा और a में रख देगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा मैंने, डॉट राइट उसके अंदर मैंने लिख दिया a की वैल्यू डिस्प्ले कर दो। ठीक है। अब हुआ बेसिकली क्या कि a की वैल्यू थी 10, b की वैल्यू थी 5, तो इसने क्या किया, इसने a और b की वैल्यू मतलब को प्लस किया, 10 प्लस 5 जो आया 15, वो 15 उठा के किसको दे दिया, इस a को दे दिया। तो दोस्तों ये शॉर्टकट मेथड है किसका, सेम एज इट इज़। अगर यही काम आपने लॉन्ग तरीके से करना हो तो आप कुछ इस तरह करते a इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे करते ना आप, लेकिन इसी लंबे स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी हम लिख सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ करके। ठीक है। तो अभी मैं आपको अगर इसका आंसर दिखाऊं तो आपको देखना सही दिखाई, ये 15 ही दिखाई देगा। यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट लिंक या एंटर किया और देखो आपको 15 ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। इस तरह दोस्तों आप बाकी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इस प्लस की जगह पे माइनस लगाओ तो ये क्या करेगा, a की वैल्यू में से b की वैल्यू माइनस करेगा, जो आंसर आएगा उसको इस लेफ्ट वाले, मतलब स्टोर तो सुनिए, आपको ये तो बात कंफर्म है ना कि आंसर स्टोर कहाँ पे होता है, आपके इस लेफ्ट वाले वेरिएबल में। ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, पहले a की वैल्यू में से b की वैल्यू माइनस करेगा, जो आंसर आएगा उसको a में स्टोर कर देगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो तो ये क्या करेगा, पहले a और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और जो आंसर आएगा उसको a में स्टोर कर देगा। इस तरह अगर आप यहाँ पे डिवीजन लगा दो तो ये पहले दोनों की वैल्यू को डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा उसको a में स्टोर कर देगा। ऐसे ही आप यहाँ पे डिवीजन की जगह पे मॉड लगाओगे तो ये a और b की वैल्यू को पहले डिवाइड करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको a में स्टोर कर देगा। इसी तरह अगर आपने इस तरह डबल मल्टीप्लाई लगाओ तो ये मैंने आपको बताया था कि ये पावर लेने के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, a की पावर, a की एक पास जो भी वैल्यू है उसकी पावर देगा b तक,
मतलब ए के पास वैल्यू 10 और बी के पास है 5, तो मतलब ये 10 की पावर लेगा 5 तक, जो आंसर आएगा उसको ए में स्टोर कर देगा। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जो आपको मैंने दो अरिथमेटिक के अंदर दो ऑपरेटर्स आए थे ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब वो प्लस प्लस और माइनस माइनस, वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते इस तरह, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था वो जो इंक्रीमेंट डबल प्लस प्लस या डबल माइनस माइनस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल के साथ यूज़ होते हैं, कुछ इस तरह, मतलब ए प्लस प्लस इस तरह, यहाँ फिर आप ऐसे प्लस प्लस ए लिख सकते हो, ठीक है, मतलब सिंगल वेरिएबल के साथ वो प्लस प्लस और माइनस माइनस यूज़ होते हैं। इस तरह आप जो है शॉर्ट फॉर्म में उसको इस तरह यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस नहीं लिख सकते। इन दोनों के अलावा बाकी आप सारे ऑपरेटर लिख सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस और डबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर उसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन करके दिखाया है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।